हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? इस लिव यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। जावा की जो सीरीज चल रही है उसमें आज आपके लिए हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, दैट इज योर GUI कॉन्सेप्ट इन जावा। जावा में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कॉन्सेप्ट कौन से होते हैं? देखिए, जावा की अगर हम बात करें तो इसमें ऐप भी बनाई जाती हैं, वेबसाइट्स भी बनाई जाती हैं। तो आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं सीखेंगे तो आप कैसे उसमें प्रॉपर प्रोग्रामिंग कर पाएंगे? तो हम आपके लिए लेके आए GUI कॉन्सेप्ट, जिसमें हम आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और प्रोग्रामिंग VS कोड के अंदर प्रॉपर सिंटैक्स डेफिनेशन और प्रॉपर VS कोड के अंदर प्रोग्राम रन करके भी दिखाएंगे, ताकि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सको और आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रोग्रामिंग ढंग से कर पाओ। यस, तो GUI कॉन्सेप्ट्स इन जावा। GUI होता क्या है? तो स्टार्ट कर लेते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। यस, GUI क्या है? पहले हम आपको बता दें, दो प्रकार के इंटरफेस होते हैं। इंटरफेस क्या होता है? देखिए, जब आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं या मोबाइल यूज कर रहे हैं तो जो आपको दिख रहा है, जहां से आप उसको देख पा रहे हैं, आप यूज कर पा रहे हैं, तो वो है इंटरफेस। GUI इंटरफेस क्या है? करेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसमें जस्ट करेक्टर टेक्स्ट मोड में डाटा आता है, टेक्स्ट मोड में इनपुट डालते हो, टेक्स्ट मोड में ही आउटपुट आती है, तो वो करेक्टर यूजर इंटरफेस है। बट जब आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात करते हो, जैसे आप मोबाइल फोन से या कंप्यूटर में जो आइकन्स दिखते हैं अलग अलग, कहीं बटन है, कहीं बॉक्स आ रहा है, कोई विंडो आ रही है, ठीक है, कहीं डायलॉग बॉक्स है, कहीं पर कॉम्बो बॉक्स है, कहीं लिस्ट बॉक्स है, ठीक है, सबमिट बटन है, कैंसिल बटन है, तो ये बटन वगैरह कैसे लगे, विंडो कैसे आई, एक लुक जो इंटरेक्टिव बनाता है, ठीक है, वो आपका GUI होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। अब उसकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है, कैसे वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आप प्रोग्राम या एप्लीकेशन बना सकते हैं, तो एक एक चीज को हम डीपली समझेंगे और उसके प्रोग्राम रन करके आपको सिखाएंगे। जैसे देखो, एक थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं, डेफिनेशन बता देता हूं GUI क्या है। जैसे ये विंडो है, ये पर्टिकुलर जो विंडो आई है ये GUI है। ओके, इसमें देखिए यहां बटन लगा हुआ है, यहां पर ये टेक्स्ट बॉक्स है जहां पर आप इनपुट डाल रहे हो, यहां पर लिखा जैसे काउंटर, या यहां लिखा हो एंटर योर नेम। क्लियर? तो इसको हम लेबल बोलते हैं कि ये लेबल कैसे लिखा जाए, या ये प्रॉपर ये विंडो है जिसमें यहाँ क्रॉस का सिंबल है, मैक्सिमाइज का है, मिनिमाइज का, तो ये विंडो कैसे बनी, ये पर्टिकुलर बटन कैसे लगे, या इसके अंदर इस विंडो में ये लिखा कैसे गया, जैसे काउंटर लिखा है, या ये जो बॉक्स है जिसमें आपने कोई वैल्यू इनपुट की है, ठीक है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये लेबल है, और ये बटन है, काउंट पे क्लिक करते हैं, काउंट बताएगा भी कितना इसमें वैल्यू, तो वो वर्किंग अलग से है। तो ये प्रॉपर जो काम कर रहा है, ये प्रॉपर विंडो बनी, इसमें लेबल लगा, ये टेक्स्ट बॉक्स है और ये बटन है, तो ऐसे बहुत प्रकार की चीजें होती हैं। तो ये सब मिलाकर जो इन्वायरमेंट तैयार हो रहा है, ये GUI इन्वायरमेंट होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ये कैसे विंडो बनेगी, कैसे ये बटन लगेंगे, किस हिसाब से हम इनकी प्रॉपर जो मैनेजमेंट करेंगे ताकि इंटरेक्टिव एप्लीकेशन बना पाए, तो वो चीज हमें सीखना है GUI के अंदर। ओके, इसमें चार चीजें होती हैं, वो हम एक एक करके बताएंगे। चार चीजें सीखने के बाद आप GUI प्रोग्रामिंग अच्छे से कर पाएंगे। देखिए, थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Java provides a set of tools and framework, yes, for GUI। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए जावा के अंदर बहुत सारे फ्रेमवर्क्स और टूल ऑलरेडी इसकी लाइब्रेरी बनी हुई है। जस्ट हमें उस लाइब्रेरी को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करना है और बढ़िया बढ़िया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के प्रोग्राम बनाना है। तो क्या कह रहा है? जावा प्रोवाइड्स ए सेट ऑफ टूल्स एंड फ्रेमवर्क फॉर GUI एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जो GUI एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए जावा हमें बहुत सारे टूल और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवा रहा है। जावा GUI फ्रेमवर्क इंप्रूव्स द डेवलपमेंट प्रोसेस बाय मेकिंग क्रिएटिंग इंटरेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव। देखो, ये दो टर्म्स हैं यहाँ पर। इंटरेक्टिव, जो यूजर को अच्छी लगे, ठीक है, जो इंटरेक्टिव है, जो किसी फेस को देख के, या मीन जो इंटरफेस देखा हमने एप्लीकेशन का, वो बड़ा अच्छा सुंदर लगा, इसमें हर चीज आइकॉनिक है, ठीक है, तो इंटरेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन बना सकते हैं जावा से। अब रिस्पॉन्सिव क्या होता है? बहुत ही अच्छी टर्म है रिस्पॉन्सिव। मान लीजिए आपने कोई एक सिस्टम पे बैठ के कोई प्रोग्राम या कोई एप्लीकेशन बनाई, हो सकता है उस एप्लीकेशन को छोटे से एक मोबाइल में देखेंगे हम, हो सकता है बहुत बड़ी स्क्रीन पे भी देखना पड़ सकता है, हो सकता है टैब पे देखना हो सकता है छोटे से एक लैपटॉप में देखना हो, तो कहीं भी अगर उस एप्लीकेशन को चलाएंगे तो वो प्रॉपर चले उसके अकॉर्डिंग। यूं नहीं है कि बड़े छोटे साइज में एप्लीकेशन बनाई है तो वो बड़े साइज में वो अजीब सी दिखने लगे, नहीं, बड़े के अकॉर्डिंग वो बड़े साइज में ही दिखेगी। उस हिसाब से वो प्रॉपर व्यू के अकॉर्डिंग अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है, तो उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव, तो उसको बोलेंगे रिस्पॉन्सिव। तो जावा में ऐसे टूल और फ्रेमवर्क बहुत सारे हैं जिससे हम रिस्पॉन्सिव GUI एप्लीकेशन बना पाएंगे, ठीक है। ओके, जावा फ्रेमवर्क प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ GUI एलिमेंट। इसमें ना बहुत सारे एलिमेंट्स रहेंगे, 4 एलिमेंट्स रहेंगे, वो अभी हम बता देते हैं आपको। यस, जैसे कंटेनर है, कंपोनेंट्स हैं, लेआउट मैनेजर है, इवेंट हैंडलिंग है, ये 4 होते हैं, ठीक है। दैट मेक इजियर टू डिजाइन और
कॉम्प्लिकेटेड यूजर इंटरफेसेस। ओके यस, तो मीन आप एक अच्छी सी एक GUI एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो GUI के 4 कंपोनेंट यहां काम करेंगे। एक तो होगा कंटेनर, कंपोनेंट, एलिमेंट, 4 एलिमेंट काम करेंगे। 4 एलिमेंट में पहला एलिमेंट रहेगा आपका कंटेनर, फिर हो गया आपके कंपोनेंट्स, फिर होगा आपका लेआउट मैनेजर और फिर आपका होगा इवेंट हैंडलिंग। ये क्या है थोड़ा सा हम आगे डिटेल में चलते हैं, एक एक को बताते हैं। यस देखिए, GUI फ्रेमवर्क के लिए बात करें तो इसके एलिमेंट कौन से होंगे। मैंने बताया कि इसके GUI एप्लीकेशन के सबसे पहला टॉपिक ये आता है कि GUI एप्लीकेशन बनाने के लिए इसमें कितने एलिमेंट होंगे। इसमें बेसिकली पहले अगर आपके माइंड में मैं सेट करूं तो 4 चीजें होती हैं, कंटेनर्स, कंपोनेंट्स, लेआउट मैनेजर और इवेंट हैंडलिंग। ये 4 चीजें अगर हम सीख लेंगे तो GUI एप्लीकेशन इफेक्टिव बनेगी। अब ये है क्या, कंटेनर क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, लेआउट मैनेजर का मतलब क्या है, इवेंट हैंडलिंग का मतलब क्या है। जैसे देखो, मान लीजिए आप कोई भी एक एप्लीकेशन खोलते हैं तो एक जो विंडो खुलती है, जैसे आप मान लो ईमेल आईडी बनाते हैं, तो आप ईमेल आईडी बनाते हैं तो आपके पास एक परफॉर्मा आता है, या फिर कोई कहीं भी आप एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भरते हैं, ठीक है। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, मेल या फीमेल, फिर एड्रेस, फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं। तो वो जो फॉर्म खुला है वो एक विंडो में खुला है, ठीक है। तो विंडो जिसमें वो सारी चीजें लगी हुई हैं अलग अलग, तो विंडो क्या है, वो आपका कंटेनर है, वो बॉक्स जिसमें वो सारी चीजें हैं, तो वो क्या है आपका कंटेनर। बट कंपोनेंट कौन से हैं, कंपोनेंट जैसे पूछा आपसे एंट्री और नेम, ये कंपोनेंट है, नेम के लिए वो बॉक्स हो गया, टेक्स्ट बॉक्स, वो भी कंपोनेंट है। फिर आपसे पूछा गया कि मेल या फीमेल, तो वो बॉक्स जो गोल गोल होते हैं जिसमें हम रेडियो बटन बोलते हैं, जिसको हम टिक मार्क करते हैं। या आपकी हॉबीज पूछी जाए जिसको हम चेकआउट करते हैं, तो चेक बॉक्स बटन होते हैं, रेडियो बटन होते हैं। या आपसे फिर आपकी सिटी पूछी जाए या आपकी कंट्री पूछी जाती है, कंट्री कौन सी है, तो उसकी लिस्ट आ जाती है प्रॉपर, उसमें से आप सिलेक्ट करते हैं। तो वो बहुत सारे छोटे 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 कंपोनेंट्स जो उस पर्टिकुलर विंडो के अंदर लगाए जाएंगे। तो पहला हो गया फ्रेम पूरा, ठीक है, तो वो हो गया कंटेनर जो कंटेन करेगा छोटे छोटे कंपोनेंट, उसमें हम लगाएंगे जब जाके वो फॉर्म कंप्लीट होगा। कंपोनेंट्स के बाद होता है लेआउट मैनेजर। अब जैसे वो आपने एक प्रॉपर विंडो ले ली, ओके, उसमें कंपोनेंट लगाने, पर उनको कैसे लगाने, सीक्वेंस में लगातार लगाने या दाएं बाएं ऊपर नीचे, डायमेंशन प्रॉपर सेट करना। तो वो लेआउट्स होती है कि हम हमारे कंटेनर के अंदर कंपोनेंट्स कैसे लगाएंगे, कहां कौन सा लगेगा ताकि उसका लुक प्रॉपर आए। तो वो हो गया आपका कौन सा, लेआउट मैनेजर। होंगी बहुत सारे लेआउट्स होते हैं, कई टाइप मिलेंगे हमें, तो उनका यूज करके हम प्रॉपर एप्लीकेशन का लुक बनाएंगे, उसकी लेआउट्स प्रॉपर सेट करेंगे। इसी प्रकार लास्ट वन जो टॉपिक रहेगा इसके अंदर, इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग क्या है, मान लीजिए एक फ्रेम लिया, दिट इज योर कंटेनर, आपने उसमें एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, उसमें नंबर की जगह और सबमिट या सम पे एक बटन लगा दिया। तो ये कंटेनर था, ये कंपोनेंट थे। फिर आपने सम पे क्लिक किया तो उन दोनों का सम भी हुआ, 10 और 20 का जो वैल्यू डाले। तो इस पे बटन पे आपने क्लिक किया, या आपने क्लिक किया ना, तो वो इवेंट किया आपने उस फॉर्म के ऊपर, क्लिक करना, डबल क्लिक करना या माउस से मूवमेंट कराना कर्सर की, तो उससे वो इवेंट हो रही है अलग अलग। क्लिक करना एक इवेंट है, भी आपने सम पे क्लिक कर दिया ताकि सम हो जाए, तो वो इवेंट है, आपने इवेंट की क्लिक। पर हैंडलिंग क्या होगी कि आपने क्लिक करते ही उन दोनों के नंबरों का एडिशन हो गया, तो वो इवेंट हैंडलिंग होगी। भी कोई भी इवेंट आप उस फॉर्म पे करोगे, क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे, या मतलब सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, या फिर कैंसिल पे क्लिक करोगे, या फिर कहीं और माउस लेके जाओगे तो कलर चेंज हो जाए, तो इवेंट हो रही है अलग अलग, तो उनको भी हैंडल किया जाएगा इवेंट हैंडलिंग के द्वारा। तो ओवरऑल जब आप GUI एप्लीकेशन तैयार कर रहे हो तो उसमें क्या रहा, 4 चीजें रही, कंटेनर, कंपोनेंट्स, क्लियर, और उनके लेआउट्स भी वो कैसे सेट करने हैं, फिर उनके अंदर फंक्शनिंग डालना, भी क्लिक करें, डबल क्लिक करें या माउस ओवर करें उसके ऊपर तो कुछ होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, इवेंट हैंडलिंग। ओके, थोड़ा अब दोबारा थोड़े डेफिनेशन से पढ़ते हैं हम। एलिमेंट जो GUI के वो 4 है। नंबर 1 कंटेनर्स। कंटेनर क्या है, देखिए, कंटेनर ऑर्गेनाइज एंड होल्ड अदर कंपोनेंट। कंटेनर क्या होगा, जो होल्ड करेगा अदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स को। कंटेनर प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क, एक वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा फॉर अरेंजिंग वेरियस कंपोनेंट, जिसमें हम अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट उसमें अरेंज कर पाए। ओके, कंपोनेंट विद इन द विंडो, एक विंडो के अंदर। कंटेनर क्लासेज इन आर, जावा के अंदर कंटेनर क्लासेस जो ऑलरेडी बनी पड़ी हैं वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 जे फ्रेम, नंबर 2 जे पैनल। पैनल भी होते हैं, फ्रेम भी होता है, विंडो भी होती है, डायलॉग बॉक्स भी होते हैं, ठीक है, जो कंटेनर होते हैं। जैसे देखो, जब आप फाइल में जाके सेव करते हो तो एक विंडो खुल जाती है, जब आप
फाइल में जाके प्रिंट पे क्लिक करते हो तो फिर विंडो खुलती है कि आप प्रिंट कितने पेज करना चाहते हो, और तो वो जो है वो आपका एक कंटेनर है। तो इस प्रकार उनके नाम होते हैं, कोई फ्रेम होता है, कोई पैनल होता है, कोई एप्लेट भी होता है, ठीक है, डायलॉग बॉक्स भी होते हैं। डायलॉग बॉक्स कौन से होते हैं, जैसे देखो आपने सेव पे क्लिक किया, सेव के लिए ऑप्शन आ जाते हैं कि आपने कहा नाम डालना है, ओके सेव, इस फाइल का नाम क्या है, तो वो डायलॉग बॉक्स है, वो कॉमन डायलॉग बॉक्स है जो हर वर्ड में भी खुलता है, एक्सेल में भी खुलता है। जब आप सेव पे क्लिक करते हैं तो वो सारे क्या है, वो सारे कंटेनर हैं। तो वो कैसे बनेंगे, ठीक है, इसके लिए प्री डिफाइंड क्लासेस होंगे, उनको हम इंपोर्ट करेंगे हमारे प्रोग्राम में, जैसे कि जे फ्रेम है, जे पैनल है, ओके, और भी होंगे, यहाँ तो मैंने बेसिक ही लिखे हैं। उसके बाद कंपोनेंट्स कौन से होंगे, जब आप कोई एक पर्टिकुलर फ्रेम बना लेते हैं, उसमें छोटे छोटे कंपोनेंट जैसे टेक्स्ट बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, लेबल, ठीक है, और बटन्स ये लगाते हैं, तो वो क्या है, आपके कंपोनेंट्स होंगे। जीयूआई फ्रेमवर्क प्रोवाइड मैनी प्री बिल्ट कंपोनेंट्स। जावा फ्रेमवर्क हमें बहुत सारे प्री डिफाइंड जो है कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है, बने पड़े, जैसे आप उनकी क्लासेस या ऑब्जेक्ट यूज करने होंगे। मेकिंग इजियर फॉर डेवलपिंग टू इंक्लूड स्टैंडर्ड यूजर इंटरफेस एलिमेंट इन देयर एप्लीकेशन, ताकि आप एक अपनी एप्लीकेशन में स्टैंडर्ड टाइप की चीजें यूज कर पाए, ओके। फॉर एग्जांपल लेबल्स है, जैसे एंटर योर नेम, तो वो एक लेबल बन गया, एंटर योर फादर नेम, वो भी एक लेबल है। टेक्स्ट फील्ड, अब नेम पूछा है पर वो बॉक्स आता है ना जिसमें आप नेम डालते हो, तो वो टेक्स्ट बॉक्स है। बटन सबमिट या कैंसिल का वो बटन है, ओके। चेक बॉक्स, आपसे पूछी गई हॉबीज, 10-15 हॉबीज लिख रखी हैं, या आपसे कुछ भी जिसमें ऑप्शंस हैं उसमें आप टिक कर लेते हो, ये भी हॉबी है मेरी, ये भी हॉबी, ओके। तो इस प्रकार चेक बॉक्स एंड अदर फीचर्स, और काफी सारे कंपोनेंट्स भी हमें यहाँ करने को मिलेंगे, ओके। जस्ट इनकी क्लासेस हैं, उनको यूज करना है, और उनके नाम है, वो सिंपल प्रोग्राम रहेगा इनका। लेआउट मैनेजर्स, अब जैसे देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, मान लीजिए आपने कंटेनर ले लिया, कंपोनेंट भी ले लिए, बट उनको लगाना तो एक प्रॉपर तरीके से पड़ेगा ना। अब उसको किस किस तरीके से लगा सकते हैं भी, सारे सीक्वेंस में फ्लो लेआउट हो, ठीक है, बॉर्डर लेआउट चारों तरफ चारों दिशाओं में लगे, तो वो तो डिपेंड है आपकी एप्लीकेशन पे भी, आप कौन सी एप्लीकेशन बना रहे हो, उसमें कंपोनेंट कैसे लगाने, सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, दिखने कैसे चाहिए, तो वो सारा लेआउट मैनेजर हमें बताएगा। स्पेसिफाई हाउ कंपोनेंट्स शुड बी ऑर्गेनाइज्ड विद इन कंटेनर, कंटेनर में कंपोनेंट्स कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। वैरायटी ऑफ लेआउट्स मैनेजर, बहुत सारे लेआउट्स मैनेजर हमें मिलेंगे, जैसे ग्रिड लेआउट, जैसे ग्रिड होती है रो एंड कॉलम की, ठीक है, रो एंड कॉलम बनेगा, उसमें अलग अलग कंपोनेंट हम लगा सकते हैं। इसी प्रकार बॉर्डर लेआउट, चारों तरफ लेफ्ट राइट, ठीक है, सेंटर और टॉप बॉटम, ऐसे अलग बॉर्डर भी एक लेआउट होगी। बहुत सारे लेआउट्स हैं जो हमें पढ़ने को मिलेगी, जिनको हम प्रैक्टिकली वीएस कोड में इंप्लीमेंट भी करने वाले हैं। तो यहाँ जाके हमारी एक डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि जीयूआई के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और सीखनी पड़ेंगी। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे, कंटेनर कैसे बनता है, और ये कौन कौन से कंटेनर हम कैसे बनाएं, कैसे कौन सी लाइब्रेरी इंक्लूड करें, अभी वीएस में चलते हैं। इसी प्रकार इसके सारे यूज करेंगे, सेम इसके फिर से इसके, ऐसे हमारी ये सीरीज चलेगी। यस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीयूआई फ्रेम। देखो, जो अभी हमने बात की है उसको थोड़ा सा फिगर से देखते हैं, ताकि एग्जामिनेशन में आप प्रॉपर फिगर बनाते हो, आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, पर हमें नॉलेज के लिए भी, याद रखने के लिए भी इजी रहता है। जैसे देखो, कंटेनर, कंटेनर कौन कौन से हैं, कंटेनर में पैनल भी आ जाता है, विंडो भी आ जाती है, कुछ कंपोनेंट्स, ठीक है, जो अलग से हैं। तो मेन जो टर्म है आपकी पैनल, पैनल में देखो क्या आता है, पैनल के अंदर एप्लेट और जे एप्लेट, ये प्री डिफाइंड क्लासेस हैं जिनका हमें यूज करना है। जे एक्स्ट्रा लग गया, पहले एप्लेट चलता था, आजकल जे लगता है, जे एप्लेट, फीचर वही है, थोड़े और एडवांस भी आगे। एनी हाउ, पैनल में एप्लेट और जे एप्लेट यूज करें। विंडो, जो विंडो बनती है, ठीक है, उसमें क्या है, फ्रेम और जे फ्रेम। इसी प्रकार विंडो में डायलॉग्स, डायलॉग बॉक्स, जैसे मैंने कहा सेव पे क्लिक करें, सेव का एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है, सेव एज पे क्लिक किया या प्रिंट पे क्लिक किया तो वो डायलॉग्स हैं। इसी प्रकार जे डायलॉग नाम की लाइब्रेरी का यूज करके डायलॉग हम बना पाएंगे। तो विंडोज में कौन कौन से, फ्रेम और डायलॉग, और पैनल में एप्लेट, ओके, ये लाइब्रेरीज हैं, जे एप्लेट, जे फ्रेम, जे आपका डायलॉग। इसी प्रकार हम बात करें कंपोनेंट्स, जे कंपोनेंट, जे से चलेगा, जावा के सारे चीजें जो है प्री डिफाइंड जे से ही आपको इंप्लीमेंट करने के। जे कंपोनेंट कौन कौन से हैं, जैसे जे लेबल है, ठीक है, जे एब्स्ट्रैक्ट बटन है, जे टेक्स्ट कंपोनेंट है, जे स्क्रॉल बार, जे मेनू बार, जे टेक्स्ट एरिया, जे फील्ड और जे बटन। तो बहुत सारे हैं, ये मैंने कुछ यहाँ पर डिफाइन किए हैं। तो अब इन चीजों को हम इंप्लीमेंट करेंगे फ्रेमवर्क के अंदर, ओके। अब फर्स्ट बेसिक प्रोग्राम आपको मैं बना के दिखा देता हूं, जिससे आपको ये क्लियर होगा कि कितना इजी
हम VS कोड का यूज करके, जैसे पिछली सीरीज में हमने सारे प्रोग्राम रन किए हैं प्रॉपर डेफिनेशन के साथ, तो इसको भी हम प्रॉपर रन करेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना है, ध्यान से अगर आप करेंगे तो कोई गलती नहीं होने वाली, आसानी से हो जाएगा। GUI प्रोग्रामिंग आपको भी अच्छी लगेगी, आपका इंटरेस्ट भी बनेगा। जैसे देखो सिंपल सा कोड है, मान लीजिए ये आउटपुट आनी है, मान लो इस आउटपुट के लिए मैंने यहाँ पर कुछ कोड किया है, पहले आउटपुट यहाँ दिखा दी गई है, इसको हम VS कोड में भी दिखाएंगे आपको। ओके, अब ये की विंडो है, ओके, ये एक विंडो है, मतलब ये एक आपका क्या है, कंटेनर। इस कंटेनर में एक बटन लगाया गया है, ये क्लिक मी, ये बटन है क्लिक मी। तो ये आपका कंटेनर है और ये आपका क्या है, कंपोनेंट। हो सकता है इस पे क्लिक करें तो कुछ होना भी चाहिए, तो वो बाद की बात है, इवेंट हैंडलिंग हो जाएगी। इसको कैसे अरेंज करना है, वैसे तो एक ही कंपोनेंट है ये, तो वो लेआउट का यूज कर सकते हैं हम। फिलहाल एक सिंपल एप्लीकेशन बनाएंगे, पहला प्रोग्राम जी आएगा जिससे एक विंडो आए और उसमें एक मतलब एक कंटेनर जो कि एक विंडो है और उसमें एक कंपोनेंट लगे जो कि बटन है। तो कैसे बनेगा ये देखिए। इसके लिए प्रोग्राम, फर्स्ट बेसिक प्रोग्राम के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा ये समझा के हम VS कोड में इसको रन आउट कर लेंगे। ओके, सबसे पहले import java.awt.star, ये एक पैकेज है, प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है, उसको हमें बुलाना होगा, हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। क्योंकि कोई भी पैकेज बुलाते हैं तो उसके लिए हम इंपोर्ट लिखते हैं। इंपोर्ट java.awt, जावा के अंदर AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट। AWT का मीनिंग क्या है, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट। .star इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट के अंदर जितने भी टूल्स हैं वो सारे सारे हमारे प्रोग्राम में क्या आ जाएं, इंक्लूड हो जाएं। ठीक है, तो .star मतलब सारे, पर्टिकुलर लिखेंगे तो एक आ जाएगा, .star मतलब सारे आ जाएंगे। एक तो ये आपको इंपोर्ट करनी है, दूसरा इंपोर्ट JavaX, ये ध्यान रखना, इंपोर्ट JavaX.swing SWING .star इससे क्या है कि जे के जितने कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, जे कंपोनेंट, जे फ्रेम, ठीक है, जितना भी होगा वो इस पर्टिकुलर से निकल के आएगा। तो इंपोर्ट JavaX.swing .star और सेमीकोलन, दो लाइब्रेरी फाइल हमने हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड कर ली है। अब जैसे कि अक्सर आपको पता है जावा का पहला प्रोग्राम, जैसे हमने सीखा कि एक क्लास बनती है, इसी क्लास से ये सेव होगी, इसके अंदर मेन फंक्शन होता है, जैसे यहाँ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेन फंक्शन है। तो एक क्लास इस नाम से हम सेव करेंगे, इसमें मेन फंक्शन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग और ऐसी है, जो हम पिछले प्रोग्राम आप देख सकते हो जिसमें हमने बेसिक प्रोग्राम आपको जावा का सिखाया हुआ है। यहाँ ये 1 2 3 4 5 6 7 या 8 कोड लिख के की विंडो की जो आउटपुट है वो आ सकती है। कैसे, देखिए सबसे पहले हमने जो ये इंपोर्ट किया है, अब इसके कंसेप्ट ऑब्जेक्ट्स बना के हम इनको इंक्लूड करेंगे। कैसे, सबसे पहले लेंगे जे फ्रेम, ठीक है, जो कि इसका पार्ट है। जे फ्रेम ये ऐसे ही इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखना है, आप केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, केस का ध्यान रखना है, अपर केस है वो अपर केस में लिखना है, लोअर है वो लोअर में लिखना है। ओके, जे फ्रेम जो कि प्री डिफाइंड क्लास है, इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट लिया माई फ्रेम नाम से। क्या लिया, माई फ्रेम। कोई जरूरी नहीं है आप माई फ्रेम लो, आपकी मर्जी है, कोई नाम ले सकते हैं। जे फ्रेम जो है, जे एफ बड़ा रहेगा, जे फ्रेम जो क्लास है इसका ऑब्जेक्ट लिया माई फ्रेम, हम ले लेंगे यहाँ एक्स, मर्जी आपकी, ये कुछ भी ले सकते हो, बट ये जरूरी है। न्यू जे फ्रेम, ये नाम जरूरी हो गया, जे फ्रेम की क्लास का ऑब्जेक्ट है। आइसलेबी, ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। ओके, आप अभी लाइक कर दीजिए और इसको शेयर जरूर कर देना अपने चैनल को, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए बढ़िया से बढ़िया डाटा हम बनाते रहें। एनी हाउ, जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट लिया माई फ्रेम और न्यू जे फ्रेम। ओके, और यहां पर ये कंस्ट्रक्टर को पास होगा आइसलेबाई, ठीक है, आइसलेबी हमने इसके अंदर लिख दिया, तो एक फ्रेम बनेगा, उसको जो डाटा मिलने वाला है वो आइसलेबी मिलेगा, मतलब वो उसकी हेडिंग के लिए मिलेगा। जैसे देखिए ये आइसलेबी यहाँ मिल रहा है। ओके, ये कोई खास बात नहीं है, जस्ट हमने जे फ्रेम का एक ऑब्जेक्ट लिया और उसको एक स्ट्रिंग पास की है। ओके, ये नहीं लिखेंगे तो नो प्रॉब्लम, कोई और भी नाम भी आप यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ये नाम कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। एनी हाउ, कुछ नहीं है, जस्ट हमने एक जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट लिया है और उसके कंस्ट्रक्टर पासिंग किए आइसलेबी। उसके बाद अब माई फ्रेम का हमारा ऑब्जेक्ट तैयार हो चुका है, इसका मतलब ये विंडो बन चुकी है। ओके, अब माई फ्रेम डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, अब ये प्री डिफाइंड है सारा। जब आप कोडिंग करते हैं ना जावा के अंदर, तो उस समय आप पहले 3-4 अक्षर लिखते हैं, अपना आप आ जाता है, वहां कोडिंग के समय दिखाएंगे आपको, पर ये आपको ध्यान रखना है प्रॉपर। माई फ्रेम जो भी लिया हमने उसके साथ डॉट एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन क्या होता है, ये ऑप्शंस
क्लोज का, मिनिमाइज का, मैक्सिमाइज, ये ऑप्शन अपने आप इसके साथ अटैच हो जाए ताकि ये क्लोज हो। अटैच तो होगा ही होगा, जब पहले ऑब्जेक्ट लिया ना फ्रेम का तो ये बंद तो जाएगा, पर इसके ऊपर क्लिक करने से इस पे काम भी करना चाहिए, मतलब क्लोज पे क्लिक करें तो विंडो वो क्लोज भी हो जानी चाहिए, इसलिए इसके साथ सेट किया हमने इस ऑब्जेक्ट के। ये ऑब्जेक्ट लेते तो विंडो बनी, विंडो के साथ वर्किंग सेट कर रहे हैं। अब पहली वर्किंग ये सेट कर रहे हैं, सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, क्लोज ऑपरेशन को सेट कर रहे हैं, भी क्लोज करते ये क्लोज होनी चाहिए। ओके, जिसमें हम क्या ऑपरेशन सेट कर रहे हैं, जे फ्रेम, अगर हम सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन करें, मतलब इस पे क्लिक करें तो जे फ्रेम जो भी है, जो ये फ्रेम है, जो जे फ्रेम लिया है, डॉट एग्जिट ऑन क्लोज, ये फंक्शन है प्री डिफाइंड, एग्जिट ऑन क्लोज, वो क्या हो जाए, एग्जिट हो जाए, बंद हो जाए। तो इस पर्टिकुलर लाइन से क्या होगा, जो हमने अभी जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट लिया, मतलब फ्रेम बना, उसके क्रॉस सिंबल पे क्रॉस करते हुए वो बंद होने की प्रॉपर्टी उसके साथ सेट कर दी। कैसे, जो माई फ्रेम है जो भी हमने लिया उसके साथ सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन सेट कर दिया, जे फ्रेम, ठीक है। जे फ्रेम की कौन सी प्रॉपर्टी ऐड करें, जो प्री डिफाइन ले रखी है, एग्जिट ऑन क्लोज। ओके, क्लोज पे क्लिक करते हुए एग्जिट हो जाए, पहली पॉइंट, ये ऑपरेशन इसका सेट हो गया। दूसरा, माई फ्रेम जो भी हमने लिया है, माई फ्रेम के साथ ही सेटिंग कर रहे हैं ना सारी, क्योंकि माई फ्रेम में ऑब्जेक्ट है, इसके साथ ये सेटिंग की पहले वाली। दूसरी हम सेट कर रहे हैं सेट साइज, इसका साइज क्या होगा, ठीक है, ये साइज क्या है, तो सेट साइज 250 250, तो 250 और 250 ये इसका साइज जो रहेगा हमारा 250 250। तो मतलब पहले जे फ्रेम का एक ऑब्जेक्ट लिया, फिर उसके साथ सेट क्लोज का ऑप्शन सेट कर दिया ताकि क्रॉस पे क्लिक करें तो वो क्रॉस होना चाहिए। तीसरा हमने क्या किया, उसका साइज बताया, ये साइज क्या होना चाहिए, ठीक है, ये साइज सेट किया। नेक्स्ट हमने क्या किया, जे एक बटन ले लिया, हमें अब इसमें बटन लगाना है, फ्रेम तो हो गया, क्लोज भी हो जाएगा। अब एक बटन लेंगे, बटन को इसके साथ अटैच करेंगे, मतलब एक फ्रेम लिया, क्लोज का ऑप्शन सेट कर दिया, अब एक अलग से एक बटन बनाएंगे और बटन को उसमें अटैच करेंगे। तो अब एक बटन बना लेते हैं, जे बटन, जैसे जे फ्रेम है ऐसे ये भी प्री डिफाइंड है, जे बटन। जे बटन के सामने हमने एक ऑप्शन ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया बटन नाम से, कुछ ही नाम से ले लो, ऑब्जेक्ट है आपकी मर्जी है, कोई नाम ले लेना। तो यहां क्लास होगी जे बटन, जे बटन का हमने लिया बटन और न्यू जे बटन, उस पर लिख दिया क्लिक मी, जैसे इसमें लिखा था फ्रेम के सामने लिया था और इसमें लिखा था आइसलेबी, तो यहां लिखाएगा आइसलेबी इसका नाम। ओके, फिर हमने एक बटन लिया है जे बटन, बटन न्यू जे बटन क्लिक मी, इसका मतलब बटन होगा और उस पर लिखा मिलेगा क्लिक मी, जैसे ये बटन है और इस पे लिखा मिला हमें क्लिक मी। तो अब हमने बटन भी ले लिया, अब हमारे पास फ्रेम भी है, अब एक बटन भी है। अब फ्रेम के साथ अटैच करना है किसको, बटन को, तो हम करेंगे माई फ्रेम, जो ये लिया है हमने माई फ्रेम, जो ये फ्रेम है इसके साथ ऐड कर देंगे हम, क्या कर देंगे, ऐड किसको, जो बटन बनाया है अभी ये बटन। ओके, ये इसके साथ अटैच कर दिया। अब माई फ्रेम डॉट सेट विजिबल ट्रू, और अब ये बन तो सब कुछ गया था पर ये डिस्प्ले में नहीं आता जब तक हम इसको कहते नहीं, ये दिखना भी चाहिए। तो एक ऑप्शन है लास्ट, माई फ्रेम जो भी फ्रेम हमने बनाया डॉट सेट विजिबल ट्रू, और इसकी प्रॉपर्टी विजिबल की क्या कर दें, ट्रू कर दें। ओके, तो इन लाइनों में हमने ये समझा कि एक फ्रेम का ऑब्जेक्ट लिया, उसके बाद फ्रेम के साथ ये क्लोजिंग का ऑप्शन सेट किया, फिर हमने इसका एक साइज सेट किया, फिर एक बटन लिया, बटन को अटैच किया हमने फ्रेम के साथ और फ्रेम को विजिबल किया ट्रू, ताकि वो दिखे भी। अब ये प्रोग्राम रन होगा तो ये सारी एक्टिविटी होगी तो ये हमारे पास तैयार हो जाएगा। तो दिस इज योर फर्स्ट बेसिक प्रोग्राम ऑफ योर GUI। अब इस पर्टिकुलर कोड को हम क्या करने वाले हैं, रन करने वाले हैं VS कोड के अंदर, ताकि ये प्रॉपर आउटपुट कैसे कोडिंग क्या होगी दिखे हमें। तो हम मूव करते हैं VS कोड की तरफ। अब हम GUI के प्रोग्राम को VS कोड में आपको रन करके दिखाते हैं। तो VS कोड की तरफ मूव करते हैं हम। यस, यहां पर हम क्या करेंगे, हमने एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बना रखा है, उस फोल्डर को ओपन करेंगे और उसी में सेव करेंगे सारे प्रोग्राम, ताकि जावा के जितने प्रोग्राम है वहां सेव होते रहें। तो आप भी एक ऐसा काम कर लें कि डेस्कटॉप पे जाए, कोई भी फोल्डर बना लें और उस फोल्डर को यहाँ ओपन करना है, ताकि सारे प्रोग्राम उसमें ही आप सेव कर सको। तो यहाँ हमने ओपन कर लेना एक फोल्डर, फाइल में जाएंगे और हम करेंगे ओपन फोल्डर। हमने यहाँ जावा प्रोग्राम नाम से यहाँ डेस्कटॉप में बना रखा है डेस्कटॉप, और यहाँ है हमारा जावा प्रोग्राम। यस, ये जावा प्रोग्राम नाम का फोल्डर हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ जावा प्रोग्राम नाम का फोल्डर हमारा ओपन हो चुका है, इसमें वो प्रोग्राम हम सेव करेंगे। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे और प्लस पे क्लिक करके एक प्रोग्राम हम रख लेंगे, यहाँ कर देते हैं हम GUI ऐप डॉट जावा।
यस, ये पहला प्रोग्राम हम GUI का बना रहे हैं, तो हमने नाम रख लिया GUI app डॉट जावा। एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा कोडिंग एरिया खुल चुका है, जहां पर हम ये सारी कोडिंग हम करने वाले हैं। यहां हम अब इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट AWT डॉट स्टार। ठीक है, सबसे पहले हमने इंपोर्ट कर लिया जावा डॉट AWT डॉट स्टार। इसका मतलब AWT किट हमारे पास आ गई। एक बार हम इसको मिनिमम इसको वो कर लेते हैं क्लोज। यस, दूसरा हमने किया इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग। थोड़ा सा साइज इसका बड़ा भी कर लेंगे ताकि आपको प्रॉपर दिखता रहे, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। यस, तो हमने कहा इंपोर्ट जावा डॉट AWT डॉट स्टार। सबसे पहले एक पैकेज आपने इंपोर्ट किया, दूसरा पैकेज इंपोर्ट किया जावा एक्स स्विंग डॉट स्टार। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्लास बनाएंगे, क्योंकि हमने प्रोग्राम का नाम क्या रखा है, GUI ऐप। ठीक है, तो ये क्लास जो मेन क्लास हमारी बनने वाली है वो भी क्या बनेगी, क्लास GUI ऐप। क्लास GUI ऐप नाम की हमारी क्लास। यस, ब्रैकेट स्टार्ट अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो कि हमारा एक क्लास के अंदर होता है, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग, इसका भी ब्लॉक स्टार्ट कर देंगे। यस, और इसके बाद हम यहाँ सबसे पहले जे फ्रेम, जो हमने जे फ्रेम लिया है क्योंकि हमने इंपोर्ट किया है, तो इसके लिए हमने क्या किया, अब जे फ्रेम हमें वो फ्रेम बनाना है, तो जे फ्रेम के सामने माई फ्रेम न्यू जे फ्रेम ले लो। इसलिए भी उस पर लिखा मिलेगा, जो कि इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है वो उसके ऊपर दे रहा है। ठीक है, टेक्स्ट दे देगा। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे, अब जो माई फ्रेम लिया है, जो हमने लिया है, इसके साथ सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन को सेट कर लेंगे, ताकि उस क्लोज पे क्लिक करें तो वो बंद होना चाहिए। और ये पर्टिकुलर इसमें एज ए आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा भी जो फ्रेम जे फ्रेम है उसके साथ एग्जिट ऑन क्लोज, ये अंडरस्कोर के साथ ये लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, माई फ्रेम डॉट सेट साइज, और हमारा जो फ्रेम होगा उसका साइज कितना होगा, 250 जो भी हमें लेना है हम साइज ले सकते हैं। उसके बाद हम लेंगे एक बटन जे बटन, और बटन ऑब्जेक्ट लिया न्यू जे बटन क्लिक मी, और बटन के ऊपर भी टेक्स्ट आएगा क्लिक मी। कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ये ऑब्जेक्ट आप कुछ भी ले सकते हो, पर यहाँ जे बटन होगा। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, माई फ्रेम, जो भी हमने फ्रेम बनाया उसके साथ ऐड करेंगे बटन को, जो फ्रेम बन गया उसमें बटन को ऐड भी कर दिया। ऐड करने के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, माई फ्रेम सेट विजुअल ट्रू, अब फ्रेम भी है उसमें बटन ऐड भी कर दिया, बटन लेके अब उसको विजिबल करना है, वो डिस्प्ले में आए, तो हमने कहा माई फ्रेम जो भी लिया है सेट विजुअल ट्रू। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, मेन क्लास को, सॉरी मेन फंक्शन को, और मेन क्लास को हमने क्लोज कर दिया। अब हमारे प्रोग्राम तैयार है। अब इसको हम कर लेते हैं सेव, फाइल में जाके हम इसको करेंगे सेव। ओके, सेव करने के बाद हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट हमारे पास आती है। तो रन करने के बाद अब देखिए ये प्रोसेसिंग कर रहा है, दैट्स ऑल। अब आपके पास एक विंडो फ्रेम आ चुका है, उसमें बटन भी है, वो सेट भी है। इस प्रकार से हम जो है GUI एप्लीकेशन आसानी से तैयार कर सकते हैं। दिस इज योर GUI फर्स्ट बेसिक प्रोग्राम। ओके, अब यहाँ इस पे क्रॉस पे क्लिक करें, क्योंकि सेट डिफॉल्ट क्लोज का ऑप्शन हमने फ्रेम के साथ सेट किया है, जिसके कारण ये यहाँ से क्लोज भी हो जाएगा। ओके, अब इसको यहाँ क्लोज कर लेते हैं। तो ये हमारा कोड है, आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि इस प्रोग्राम को कोड कर पाए। ओके, नेक्स्ट हम VS कोड की तरफ पहुंचते हैं, हम PPT की तरफ, जहां हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलेंगे। यस, तो यहाँ आपने ये सीखा कि किस प्रकार से हम GUI एप्लीकेशन फर्स्ट बेसिक प्रोग्राम बना सकते हैं। मुझे लगता है आप बना पाओगे। बनाने के बाद आप कमेंट जरूर कर देना कि आसानी से बन गया सर और समझ में भी आ गया। ओके, कोई भी इशू आ जाए तो आप कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, GUI कंपोनेंट्स। अब जितने भी कंपोनेंट, जैसे हमने एक फ्रेम तो ले लिया, फ्रेम लेना हमने सीख लिया है, उसमें हमने एक कंपोनेंट भी लगाया, कौन सा, बटन लगाया। अब हम अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट लगा के देखेंगे, लेबल लगा के देखेंगे, लेबल क्या होता है, कैसे उसको हैंडल करेंगे। ओके, GUI कंपोनेंट्स में सबसे पहले हम सीखेंगे जे लेबल। जे लेबल क्या है, जस्ट एक मैसेज डिस्प्ले करने के लिए। मान लीजिए ये एक फ्रेम है, इसमें एक मैसेज दिखाना है, वेलकम टू आइसले भी हमें एक मैसेज दिखाना है। कोई भी मैसेज जो आप दिखाना चाहें एक फ्रेम के अंदर, तो कैसे वो आएगा, किस प्रकार से उसकी कोडिंग रहेगी। अब बेसिक प्रोग्राम करने के बाद अब थोड़ा थोड़ा चेंज करना होगा और उसमें वो चीजें ऐड होती जाए, क्योंकि फ्रेम लेना हमें आ गया, उसमें हमने बटन लगाना भी आ गया, तो उस बटन की जगह जस्ट हम अब एक लेबल लगाएंगे। ओके, उसकी कोडिंग यहाँ समझ लेते हैं, फिर इस कोडिंग को वहां हम आपको रन करके दिखाएंगे। वही आपका AWT इंपोर्ट किया, जावा एक्स स्विंग की किया आपने, ये एक क्लास बना ली आइसलेबी। क्लास का नाम कोई भी रख सकते हैं, जैसे हमने कोडिंग में GUI ऐप लिया है, मर्जी आपकी,
पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, यहाँ देखिए फ्रेम है, और उसके बाद वो सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन है, फ्रेम का एक साइज भी है जो कि हम उस प्रोग्राम में भी कर रहे थे। जस्ट जो नई चीज की है मैंने इसको रेड कर दिया है अलग से दिखाने के लिए कि यहाँ हमने क्या अलग किया, जस्ट एक लेबल लिया है, बटन की जगह लेबल लिया है और उसको एडअप किया है, बाकी सब सेम रहेगा। मीन अब आपके लिए कोडिंग करनी आसान हो जाएगी फर्स्ट बेसिक प्रोग्राम के बाद, क्योंकि अब जस्ट जो नई चीज है उसको उसकी लाइब्रेरी का पता होना चाहिए, उसका फंक्शन का नाम और उसको उसकी फंक्शनैलिटी क्या है पता हो तो आप उसको ऐड कर पाएंगे। जैसे अब हम वहां पर जे बटन ले रहे थे, यहां हम लेंगे जे लेबल और लेबल 1। जे लेबल हमारा फिक्स है और लेबल 1 जो है वो आपकी मर्जी है, ये नाम है कुछ भी ले लो, न्यू जे लेबल, और उसमें रखना क्या है, जैसे यहाँ लिखा है वेलकम टू आइसलेबी तो यहाँ लिख दिया वेलकम टू आइसलेबी। तो हमने जे लेबल एक लेबल का ऑब्जेक्ट लिया, न्यू जे लेबल, और मैसेज डाल दिया उस लेबल के तौर पे। अब लेबल 1 डॉट सेट फॉन्ट, जो लेबल हमने दिखाना है यहाँ पर इसका कोई फॉन्ट भी सेट करना है। फॉन्ट अलग अलग प्रकार के होते हैं जो कि अलग अलग लुक देते हैं, ठीक है, एरियल, ग्रामाउंड, पता नहीं कौन कौन से, वो भी आप सेट कर सकते हो कौन से फंक्शन का यूज करके। फर्स्ट टाइम ना करके देखो लेबल, आपकी मर्जी है, कर लो, अच्छी बात है। लेबल 1 जो भी लिया है, ठीक है, जिसमें हमने ये लिख दिया, ये लेबल है हमारा, सेट फॉन्ट, उसका फॉन्ट सेट कर रहे हैं, न्यू फॉन्ट, नया एक फॉन्ट लगा रहे हैं, ये पर्टिकुलर आपको ध्यान रखना होगा, फॉन्ट का नाम, फॉन्ट कैसा, फिर बोल्ड भी होए वो, उसका स्टाइल, और उसका फॉन्ट का साइज 24, ये 3 आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं हम फॉन्ट के अंदर। देखिए ये ध्यान रखना है, लेबल 1 जो भी हम ले रहे हैं उसका सेट फॉन्ट, उसका फॉन्ट सेट करना है, क्या सेट करना है, उसका ब्लॉक क्या करना है, न्यू फॉन्ट, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट हो गया एरियल, और फॉन्ट डॉट बोल्ड कोमा लगा के, और कोमा 25 दिस इज योर साइज, तो ये अलग से ब्रैकेट है, ये आप लगाना चाहें तो आपके लिए ऑप्शनल है कि आप कौन कौन से फॉन्ट लगाना चाहो, ना लगाओ तो ये लाइन मत लिखना। फर्स्ट टाइम करते समय कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, सिंपल प्रोग्राम रन हो जाना चाहिए। हमें तो लेबल दिखाना है, जस्ट लेबल ले लो और उसको ऐड कर दो तो भी हो जाएगा, पर नहीं, आप एक दो फंक्शन कर लीजिए, सेट फॉन्ट कर दिया, उसके बाद लेबल 1 का सेट फॉन्ट होने के बाद, उसका साइज भी होने के बाद, हम कर रहे हैं लेबल 1 का सेट फोरग्राउंड कलर ब्लू, मतलब जो उसका कलर है ना, ठीक है, उसका कलर कैसा होना चाहिए, तो इसके लिए लिखेंगे फोरग्राउंड। एक होता है बैकग्राउंड कलर जो पीछे है, फोरग्राउंड जो टेक्स्ट लिखा है उसका कलर कैसा होना चाहिए। तो लेबल 1 का सेट फोरग्राउंड, इसमें देखो अपर लोअर केस का आपको प्रॉपर ध्यान रखना होगा, कलर कैसा कर दिया हमने, ब्लू, कोई भी कलर कर दो आपकी मर्जी है। उसके बाद हमारा फ्रेम के साथ उस लेबल को ऐड किया। तो इस प्रोग्राम में हमने नया क्या किया, कुछ नहीं किया, जस्ट वही सारे पिछले वाले प्रोग्राम की चीजें हैं, वही फ्रेम है, जस्ट एक लेबल नया लिया, उसका फॉन्ट सेट किया, उसका फोरग्राउंड सेट किया, और उस फ्रेम के साथ उसको ऐड कर दिया, ओके, और उसको विजिबल ट्रू कर दिया। इससे एक टेक्स्ट आ जाएगा, लेबल आ जाएगा, और उसका कलर भी आ जाएगा। अब इसको हम रन कर लेते हैं। रन करने से पहले आपको बता दें, यहाँ माई फ्रेम डॉट एड लेबल 1 आएगा, यहाँ लेबल 1 लिखना है क्योंकि लेबल 1 हम बना रहे हैं। उसके बाद हम VS कोड पे इसको रन कर लेते हैं, मूव टू VS कोड। अब VS कोड में हमने देखिए ये वही प्रोग्राम जो पहले हमने बटन के लिए सीखा था सेम है, हमारे पास AWT है आप और जावा Xwing है और GUI ऐप है, बाकी ये सारा कोड हमने सेम ले लिया। एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर एक बार, यस, देखिए हमारे पास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग है, यहाँ फ्रेम ले लिया हमने और उसको सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन भी सेट कर दिया। इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने इसमें नया कोड जो ऐड करना वो कर देते हैं। बाकी सारा फ्रेम लेना, उसका सेट डिफॉल्ट और उसका साइज सेट करना। अब यहाँ था हमारे पास बटन, यहाँ हम लिखेंगे अब लेबल, ताकि उसको फिर हैंडल कर सकें। जे लेबल, लेबल 1 न्यू जे लेबल और वेलकम टू आइसलेबी हमने उसमें मैसेज डाल दिया, इसका मतलब हमारा एक लेबल तैयार हो चुका है, यस। उसके बाद लेबल 1 जो भी है उसका फॉन्ट सेट कर दिया, न्यू फॉन्ट और नेम एरियल और फॉन्ट बोल्ड और साइज ले लिया 24। इसका मतलब लेबल जो हमने लिया है उसका फॉन्ट भी सेट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, लेबल 1 सेट फोरग्राउंड कलर। इससे क्या होगा, जो भी टेक्स्ट लेबल आएगा उसका कलर जो है हमने कैसा कर दिया, ब्लू कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, माई फ्रेम डॉट एड लेबल, और जो फ्रेम हमारा बन गया है, ठीक है, उसके साथ लेबल को ऐड कर दिया, यहां रहेगा लेबल 1, यस, गुड। अब हमारे पास लेबल 1 यहाँ पर सेट हो चुका है। तो मेन अब कोडिंग तो सभी प्रोग्राम में सेम रहेगी कि ये एक क्लास ले रखी हमने, ओके, और उसमें फ्रेम भी ले रखा है, जस्ट इस बार हमने एक लेबल सेट किया है। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रोग्राम में यहाँ सिर्फ चेंज कर देंगे, बाकी सेम रहेगा, ओके। अब इसको हम पहले सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद एक ही प्रोग्राम में आप ये बार बार रन आउट कर सकते हैं, ताकि आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, प्रोग्राम में यहाँ चेंजेस करके नहीं ऐड कर लें, ओके। एनी हाउ
इसको सेव करने के बाद अब इसको रन करेंगे। रन करने के बाद ये कंपाइलेशन में चला गया। ये देख लीजिए आपके सामने आ गया है एक फ्रेम, ओके, जे फ्रेम, और यहाँ क्रॉस भी वर्क करेगा, सेट डिफॉल्ट क्लोजिंग का है, और वेलकम टू आइसले भी आ चुका है। तो हम अभी एक कंपोनेंट और सीख चुके हैं, कौन सा, लेबल, और पहले सीखा हमने एक बटन कैसे लगाते हैं। अब हम इसको यहाँ से क्लोज कर लेते हैं, मूव करते हैं हमारे पीपीटी की तरफ, ताकि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखा जा सके। तो यस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये कोड आप प्रॉपर तरीके से कर सकें। ओके, यानी आओ, लगता है आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। यस, उसके बाद हमारा है GUI कंपोनेंट टेक्स्ट फील्ड। अब ये टेक्स्ट फील्ड कैसे होता है, जैसे पूछा एंटर योर नेम या योर नेम, योर फादर नेम, फिर नेम के सामने वो बॉक्स होता है जिसमें आप टेक्स्ट टाइप करते हो, तो उसको बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो टेक्स्ट फील्ड को कैसे हम हैंडल करेंगे, देखिए सेम वही कोड रहेगा हमारा। हमने एक AWT लिया, जावा स्विंग लिया, और आइसले भी हमारी क्लास का नाम है, वो मर्जी आप पूछ लें। इसमें मेन फंक्शन है, यहाँ वही फ्रेम है और फ्रेम का नाम भी है वही, हमने सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन भी सेट किया है, फ्रेम का साइज भी और विजुअल, ये सिर्फ चेंज करें किस बात के लिए भी टेक्स्ट फील्ड हम इसके साथ लगा सकें। तो टेक्स्ट फील्ड के लिए आपको करना क्या है, जस्ट जहां हम लेबल या बटन ले रहे थे उसकी जगह ले लेंगे जे टेक्स्ट फील्ड। अब ये अपर केस लोअर केस का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, ठीक है। जे टेक्स्ट फील्ड 1, ये आपकी मर्जी है, नाम कुछ भी ले लें। और उसके बाद हमने लिखा न्यू टेक्स्ट जे टेक्स्ट फील्ड और द कंप्यूटर डायरी। ये भी अपना यूट्यूब चैनल है द कंप्यूटर डायरी, आप उसको विजिट कर सकते हैं, वहां थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा बताए गए हैं। एनी हाउ, ठीक है, आइसलेबी को तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही दीजिए। द कंप्यूटर डायरी एक मैसेज है, तो जो हम यहाँ टेक्स्ट फील्ड में ऑलरेडी कोई मैसेज आना चाहिए, एंट्री और नेम है मान लो, तो वहां खाली बॉक्स ना आए, उसमें कुछ लिखा है पहले से ही, ठीक है, एज ए डेमो, तो कुछ लिखा मिले तो वो दिखाने के लिए हमने यहाँ रख दिया द कंप्यूटर डायरी, वहां कुछ मैसेज में हमें मिल जाएगा। टेक्स्ट फील्ड डॉट सेट फॉन्ट, और टेक्स्ट फील्ड जो भी हमने लिया है अभी, क्या लिया, जे टेक्स्ट फील्ड के सामने टेक्स्ट फील्ड 1, और टेक्स्ट फील्ड 1 का सेट फॉन्ट, जो फॉन्ट होगा उसमें जो लिखा जाएगा उसका फॉन्ट कैसा होगा, वही पैटर्न, न्यू फॉन्ट एरियल फॉन्ट प्लेन होगा, 18 उसका साइज, तो इससे उसका जो है फॉन्ट भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। माई फ्रेम डॉट एड, और उस टेक्स्ट फील्ड को अब कहाँ ऐड करना है, फ्रेम है, फ्रेम के हमने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, अब उसके फॉन्ट फॉन्ट भी सेट कर दिया, अब उसको साथ अटैच करना है, तो इसके लिए हम ऐड कर रहे हैं, माई फ्रेम के साथ ऐड कर रहे हैं, किसको, माई फ्रेम जो हमने लिया था, ऐड करें टेक्स्ट फील्ड 1 को, किसको ऐड करें, टेक्स्ट फील्ड 1 जो बनाया, और बॉर्डर लेआउट सेंटर, और हम उसकी लेआउट भी सेट कर रहे हैं यहाँ छोटी सी, कौन सी, बॉर्डर लेआउट। वैसे लेआउट का अलग से आगे टॉपिक आने वाला है, इससे क्या होगा कि वो कहाँ आना चाहिए, अब वो विंडो आई, अब विंडो में वो जो हमने टेक्स्ट फील्ड है वो कहाँ आना चाहिए, वैसे तो बाय डिफॉल्ट आता है फ्लो में, ठीक है, फ्लो लेआउट में, बट हम बीच में उसको लगाना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप लेआउट का भी यहाँ यूज कर सकते हैं, सिंपली कि यहाँ बीच में आना चाहिए टेक्स्ट फील्ड। तो हमने यहाँ लिखा टेक्स्ट फील्ड ऐड हो जाना चाहिए फ्रेम में, बट वो कहाँ होना चाहिए, बॉर्डर लेआउट का एक कंसेप्ट हमने ऐड कर लिया, जो कि सेंटर, इसका मतलब वो सेंटर में आएगा बॉर्डर लेआउट। बॉर्डर लेआउट में क्या होता है, तो बॉटम लेफ्ट राइट और सेंटर होता है, सेंटर रखा है तो सेंटर में वो आ जाएगा इस लाइन से, ओके, और फ्रेम को हमने ट्रू कर दिया है, ओके। अब इस पर्टिकुलर कोड को हम VS कोड में आपको रन करके दिखाते हैं किस हिसाब से वो वर्क करेगा। तो मूव करते हैं हम VS कोड की तरफ। यस, यहाँ आप चेंजेस कर लेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो लेबल ले रखा है इसकी जगह टेक्स्ट फील्ड का कोड डाल देंगे, बाकी सारा कोड हमारा सेम रहेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स की कोडिंग कर देंगे, जैसे कि अक्सर हमने प्रोग्राम में AWT लिया, स्विंग लिया, यहाँ हमारी GUI ऐप है, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, यहाँ हमारा फ्रेम भी है, और उसका सेट डिफॉल्ट क्लोज भी है, और साइज भी हमने फिट कर दिया। अब इसमें हम टेक्स्ट फील्ड लेने वाले हैं, तो पहली लाइन हम टेक्स्ट फील्ड का डिक्लेयर करेंगे, यस, टेक्स्ट फील्ड 1, टेक्स्ट फील्ड प्रीडिफाइंड है हमारी, और टेक्स्ट फील्ड 1 हमने ले लिया, और न्यू टेक्स्ट फील्ड, और टेक्स्ट क्या आना चाहिए, द कंप्यूटर डायरी, कोई भी मैसेज जो आप इनिशियली उसमें देखना चाहते हैं हमने लिया। उसके बाद नेक्स्ट टेक्स्ट फील्ड डॉट सेट फॉन्ट, और उसका फॉन्ट भी सेट कर दिया, जो टेक्स्ट हम लिखें उसका फॉन्ट कैसा होना चाहिए, एरियल और फॉन्ट प्लेन, और साइज 18 का होना चाहिए। इस प्रकार से नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसको फ्रेम के साथ एड अप कर देंगे, माई फ्रेम डॉट एड टेक्स्ट फील्ड बॉर्डर लेआउट सेंटर, ओके, जो हमने ये सेट कर दिया। अब हमारे प्रोग्राम में ये चेंजेस हो चुकी हैं, अब इसको हम कर लेते हैं सेव।
ओके, बाकी कोडिंग बेसिक कोडिंग हर प्रोग्राम में सेम है, ठीक है। ये जस्ट हमने चेंज किया टेक्स्ट फील्ड के लिए। अब इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम इसको कर लेंगे यहाँ से रन। रन होने के बाद में हमें क्या आंसर दिखाता है देख लीजिए। अब हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड के लिए हमारे पास फ्रेम आ चुका है। यहाँ पर देखिए कर्सर काम कर रहा है। लेबल होगा तो वो फिक्स होगा, वो दिखेगा, जस्ट आप चेंज नहीं कर सकते। टेक्स्ट फील्ड में क्या है कि यहाँ कर्सर काम करे, इसको काट देते हैं, यस, आई ले भी लिख देते हैं, आई ले भी। ओके, तो इस प्रकार टेक्स्ट फील्ड होगा जिसमें आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। जैसे एंट्री और नेम, नेम के लिए बॉक्स आ जाता है तो उसमें आप टाइप कर सकते हैं। एंट्री और नेम को तो हमें फिक्स रखना है तो वो लेबल होगा, पर जो चेंजेस करनी है तो वो टेक्स्ट फील्ड होगा, ठीक है। एक बॉक्स आ जाएगा जिसमें हम लिख पा रहे हैं। ओके, अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब हम मूव करते हैं पीपीटी की तरफ ताकि नेक्स्ट कंपोनेंट को हम सीख सकें। यस, जे टेक्स्ट फील्ड करने के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, यस, अब नेक्स्ट है हमारा जे बटन। जे बटन क्या है, जैसे देखिए मान लीजिए कोई फॉर्म बनाया है, फॉर्म बनाने के बाद उसमें डाटा एंटर करते हैं, हम एंटर करके सबमिट बटन है या कैंसिल बटन है, तो वो बटन कैसे लगाएं। वैसे तो हमने जो फर्स्ट बेसिक प्रोग्राम पढ़ा है उसमें हमने जे बटन का एग्जांपल ही दिया था, फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जैसे ये कि विंडो है, जो कंटेनर है, इसमें ये बटन लगा है, तो कैसे हमने इसको कोड आउट करना है। ये हमारी क्लास है और ये मेन फंक्शन है। इसमें हमने फ्रेम ले लिया, फ्रेम का ऑब्जेक्ट, और फ्रेम को सेट डिफॉल्ट सेट कर दिया ताकि क्रॉस किया जा सके, और उसका साइज। उसके बाद जे बटन, जे बटन का बटन 1 हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, न्यू जे बटन, और क्लिक मी, उसमें लिखा आएगा क्लिक मी। और उसके बाद उसका बटन 1 डॉट सेट बाउंड्स, इसका मतलब इसमें थोड़ा सा उससे एक्स्ट्रा है। क्या है, उसमें तो हमने जस्ट एक बटन लगा दिया था, नॉर्मल डिफॉल्ट साइज आ रहा था, पर यहाँ थोड़ी सी एक बात और नई की है हमने, तो इसलिए इसको हम आपको रन करके भी दिखा देंगे। बटन 1 जो हमने लिया है इसका ऑब्जेक्ट डॉट सेट बाउंड्स, सेट बाउंड से क्या होगा, उसकी साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। किसका, इस बटन का भी, बटन का साइज कितना बड़ा होना चाहिए, सेट बाउंड, जिसमें 50 और 100 जो है, इसकी लोकेशन है 50 और 100 की, और उसके बाद 95 और 30 इसका जो साइज रहेगा। कैसे ये चेंज करने पर आपको अलग अलग डायमेंशन भी समझ में आ जाएंगे, अभी हम आपको रन करके दिखाते हैं। बटन और मीन हमने एक फ्रेम ले लिया है और उसमें एक बटन अलग से बना लिया है, उसका साइज भी डिसाइड कर लिया, और उसको हम सेट करने वाले हैं फ्रेम में, तो हमने ऐड कर दिया बटन 1 को, और फिर हमने फ्रेम को सेट विजुअल ट्रू किया। अब इस पर्टिकुलर कोड को हम रन करके दिखाते हैं। इसमें साइज जो कॉन्सेप्ट है, 4 जो आर्ग्यूमेंट दिए हैं, ये चेंज कर करके दिखाते हैं जिससे कि आप प्रॉपर्ली रन कर पाओगे। यस, मूव टू वीएस कोड। यस, यहाँ हमने टेक्स्ट फील्ड का एग्जांपल है, तो आपको पता है वही कोड हम बार बार यूज कर रहे हैं, जस्ट यहाँ पर हम जो है टेक्स्ट फील्ड वाला कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर देंगे। तो इसको हम काट देते हैं। बस, अब यहां पर हम जे बटन की कोडिंग कर लेते हैं। सबसे पहले जे बटन जो हमारी क्लास है उसका बटन 1 ऑब्जेक्ट ले लिया, न्यू जे बटन जो क्लास का नाम लिखा है, और यहाँ क्लिक मी जो टेक्स्ट लिख दिया, जो क्या होगा बटन के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ बटन 1 हमने अपनी तरफ से लिया है, ठीक है। जे बटन जो है ऑलरेडी हमारी जो क्या है क्लास है प्री डिफाइंड। उसके बाद नेक्स्ट बटन 1 जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है सेट बाउंड्स, और इससे क्या है, अभी जो हम आर्ग्यूमेंट लिख रहे हैं बटन 1 सेट बाउंड्स, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दे देंगे, हाइट और आपकी विड्थ, विड्थ और हाइट, सॉरी विड्थ और हाइट दे देंगे। क्लियर, ये क्या है, देखिए जब आप स्क्रीन पे कोई बटन लगाते हैं तो वो बटन का साइज क्या होना चाहिए और कहाँ लगना चाहिए, तो हम सबसे पहले देते हैं एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू, बटन कहाँ लगेगा, तो एक्स और वाई। उसके बाद बटन की जो है सबसे पहले विड्थ दी जाएगी, बटन की चौड़ाई कितनी होगी और इसकी हाइट कितनी होगी। इस प्रकार से इसमें 4 आर्गुमेंट दिए जाते हैं, एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, भी स्क्रीन पे एक्स और वाई की किस कोऑर्डिनेट से बटन स्टार्ट होगा, और विड्थ कितनी होगी बटन की, और हाइट कितनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट बटन हमने उसके मतलब रीसाइजिंग कर ली है। माई फ्रेम डॉट एड बटन 1 जो फ्रेम हमने ले रखा है यहाँ पर उसके साथ हम ऐड कर देंगे, और फ्रेम को क्या कर दिया ट्रू। तो ये तो वो प्री डिफाइंड हमारी कोडिंग, हमने जस्ट एक बटन लिया है और उसको फ्रेम में ऐड किया है। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं, क्योंकि जितनी भी चेंजेस करते हैं वो सेव करनी जरूरी है। और हम यहाँ जाके इसको करेंगे रन। रन अगर करते हैं तो ये कंपाइल टाइम ले रहा है। ये देख लीजिए आपके पास विंडो आ गई है, मेन फ्रेम, और उसमें बटन
एक्स और वाई की पोजीशन और उसकी हाइट और विड्थ, दोनों चीज, विड्थ और हाइट, सॉरी विड्थ और हाइट दोनों दे दी गई है। जिस हिसाब से हमने बटन का जो साइज दिया है उस हिसाब से ये लोकेशन भी ले रहा है और वो साइज का बन रहा है। तो ये था आपका बटन कैसे ऐड करेंगे हमारे होम के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारी पीपीटी की तरफ। यस, ये बटन का कोड था कि बटन कैसे ऐड करें जीयूआई के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट, यस, उसके बाद आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि चेक बॉक्स। चेक बॉक्स आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चेक बॉक्स देखिए, हमारे पास ये एक विंडो है, मीन एक फ्रेम है, इसमें चेक बॉक्स है। मान लीजिए आपके पास ऑप्शंस पूछे जाते हैं कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज आपके पास आती है, आपको लैंग्वेज कौन सी आती है, तो उसमें 10 लैंग्वेज डाल रखें, हो सकता है 3 लैंग्वेज आती हैं, तो आप 3 को टिक कर दो, ये भी आती है, ये भी और ये भी। तो जो चेक बॉक्स है वो कैसे लगाएं आप अपने फॉर्म के अंदर, जैसे कि इसमें आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो इसके लिए आपको कोड जो करना है, पहले तो ये फ्रेम, वो नॉर्मल सी बात है, वो क्लास है, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, वही कोड है, सेम का सेम हमने फ्रेम लिया और उसका सेट डिफॉल्ट किया। फ्रेम तो सेम ही रहेगा, बट हम यहाँ जो चेंजेस जो कर रहे हैं उस प्रोग्राम में सिर्फ चेक बॉक्स ही कर रहे हैं, चेक बॉक्स बना रहे हैं और फ्रेम में हम उसको ऐड कर रहे हैं। अब चेक बॉक्स कैसे बनेगा, जैसे टेक्स्ट बॉक्स लगाया था, लेबल लगाया था, ओके, और बटन लगाया था, सेम वैसे ही हमारा होगा जे चेक बॉक्स। और चेक बॉक्स 1 हमने अपनी तरफ से लिया और न्यू चेक बॉक्स, ये क्लास का नाम ही लिखना होता है, और पाइथन, इसका मतलब एक चेक बॉक्स होगा और उसके सामने लिखा मिलेगा पाइथन। चेक बॉक्स 1 डॉट सेट बाउंड्स, और चेक बॉक्स का जो हमने बाउंड सेट किया है 100 100 50 50, ये उसकी लोकेशंस दी हैं भी, वो कहाँ सेट होना चाहिए हमारी स्क्रीन के ऊपर। इसी प्रकार एक चेक बॉक्स और लगाना है, चेक बॉक्स 2, एक चेक बॉक्स 1 है, एक चेक बॉक्स 2 है। चेक बॉक्स तो प्रीडिफाइंड है, पर 1 2 जो आप ले रहे हो, चेक बॉक्स 1 चेक बॉक्स 2, ये आप अपनी तरफ से वेरिएबल्स के नाम ले सकते हो, ऑब्जेक्ट के जो मर्जी आप लेना चाहो। ओके, तो यहां देखिए चेक बॉक्स का लिया चेक बॉक्स 1 और उस पर लिखा पाइथन और उसका साइज सेट कर दिया, चेक बॉक्स 1 का सेट बाउंड किया। इसी प्रकार चेक बॉक्स 2 और न्यू चेक बॉक्स और जावा, ओके, और ट्रू भी लिखा। यहाँ देखिए थोड़ी एक बात और बता रहे हैं आपको, जावा और ट्रू लिखा, इसका मतलब यह है कि वो पहले से ऑलरेडी टिक हुआ मिलेगा हमें। तो इस प्रकार आप कोडिंग में अगर ऐसा कुछ लिखते हैं कि चेक बॉक्स ऑब्जेक्ट लेते हैं बट चेक बॉक्स को नाम भी देते हैं उसके सामने और ट्रू भी ले देते हैं, जैसे ऊपर वाले पाइथन में हमने ट्रू नहीं लिखा, तो इसका मतलब वो खाली आएगा, चेकड नहीं आएगा। ओके, उसी प्रकार जब नेक्स्ट हम चेक बॉक्स का सेट बाउंड भी सेट कर लेते हैं। अब चेक बॉक्स 2 है हमारे पास, एक तो चेक्ड है, एक विदाउट चेक्ड भी है, ठीक है। अब दोनों को हमें फ्रेम में ऐड करना है, जो कि हमने यहाँ फ्रेम ले रखा है। तो माई फ्रेम डॉट एड चेक बॉक्स 1, माई फ्रेम डॉट एड चेक बॉक्स 2 और माई फ्रेम को विजुअल कर दिया। तो ये पर्टिकुलर नया कोड था आपका चेक बॉक्स का। अब इसको हम जो है VS कोड में रन करके दिखाते हैं। VS कोड में हमने यहाँ बटन का कोड किया हुआ है, तो यहाँ सिर्फ चेंज करके बटन की जगह हमें चेक बॉक्स को एडअप करना है, बाकी कोड सारा सेम है, बार बार हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनी हाउ, तो यहाँ हम कोड कर लेते हैं, इसको काट देते हैं और यहाँ पर हम चेक बॉक्स का कोड करेंगे। अब यहाँ हम कोड करेंगे, यस, सबसे पहले हम ले लेंगे चेक बॉक्स प्रीडिफाइंड क्लास है, चेक बॉक्स 1 ये हमने अपनी तरफ से नाम दिया है, न्यू चेक बॉक्स वो क्लास का नाम है ही, और पाइथन उसके सामने लिखा मिले। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट जो करें चेक बॉक्स का सेट बाउंड्स, वो साइजिंग का कंसेप्ट है, हमने एक्स और वाई की पोजीशन दी है, ये भी स्क्रीन पे एक्स और वाई की किस पोजीशन पे वो चेक बॉक्स आना चाहिए, उसकी विड्थ क्या रहेगी और हाइट क्या रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट चेक बॉक्स 2 ले लेंगे हम। चेक बॉक्स 2 के ऊपर हमने एक और कंसेप्ट लिया है कि उसमें चेक बॉक्स 1 जो है उसके सामने पाइथन लिखा मिलेगा, उसका सेट बाउंड है। इसी प्रकार चेक बॉक्स का एक और लिया है चेक बॉक्स 2 और उसका लिया है जावा। तो आपको शायद जावा आती है या पाइथन आती है, दोनों टिक करते हैं, हमने ऑलरेडी उसका टिक कर लिया है ट्रू। किसको? जावा की, जावा ऑलरेडी हमें आती है, टिक हुआ होना चाहिए। एनी हाउ, उसके बाद उसका भी हम जो है सेट बाउंड कर लेंगे। चेक बॉक्स सेट बाउंड 100 और 150 और हाइट विड्थ और हाइट हम दे देंगे। तो हमने 2 चेक बॉक्स ले लिए हैं और उसके बाद जो है माई फ्रेम के साथ दोनों चेक बॉक्स को ऐड कर देंगे। माई फ्रेम डॉट ऐड चेक बॉक्स 1 और चेक बॉक्स 2 दोनों को ऐड कर दिया। बस इतनी सी स्टोरी थी। क्लियर? यहाँ ये क्लास है, ये मेन फंक्शन है, माई फ्रेम है, ओके, और माई फ्रेम का सेट डिफॉल्ट है, साइज भी है। उसके बाद हमने एक चेक बॉक्स, 2 चेक बॉक्स लिए हैं,
दोनों को सेट बाउंड किया है और एक को ट्रू भी लिया है और इन दोनों को हमने फ्रेम के साथ ऐड कर दिया और फ्रेम को क्या कर दिया, ट्रू। अब ये जो चेंजेस किया है इसको हम कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद इसको हम रन कर लेते हैं। यस, तो अब हमारे सामने ये कंपाइल होकर रन आएगा और हमें बताएगा किस प्रकार से चेक बॉक्स हमारा काम करता है। देख लीजिए यहाँ पर जावा जो है वो हमारा दिख रहा है चेक्ड। ओके, तो इस प्रकार से जो ये इसका जो लोकेशंस हैं, जो देखिए एक चेक बॉक्स इस पे क्लिक करेंगे चेक हो गया, ये अनचेक हो गया। बाकी इसके ऊपर जैसे चेक बॉक्स के ऊपर ही चेक बॉक्स आ गया, वो डिपेंड करता है आपने साइज क्या दिया है। अगर उसकी लोकेशन एक्स वाई की प्रॉपर दे रखी होंगी तो प्रॉपर सीक्वेंस में भी आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं, यहाँ से भी क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा था, क्योंकि देखिए एक्स वाई की पोजीशन जो हमने एक की 100 और 100 एक्स वाई, दूसरी की 100 और 150 दी है, उस हिसाब से वो लोकेशंस लेगा। साइज का भी होगा सारा कॉन्सेप्ट, तो हो सकता है ओवरराइडिंग हो जाए, वो डिपेंड करेगा आप साइजिंग लोकेशन क्या देते हैं। तो आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। तो मूव करते हैं हम पीपीटी की तरफ, जहां हम नेक्स्ट कंपोनेंट्स को सीखेंगे। यस, नेक्स्ट कंपोनेंट चेक बॉक्स के बाद नेक्स्ट आपका है जे रेडियो बटन। रेडियो बटन कौन से होते हैं? ऐसे बटन जिसमें हम ना वो सर्कल टाइप का आता है, मेल या फीमेल। ठीक है, मैरिड या अनमैरिड, दो ऑप्शन होते हैं जिसमें दोनों में से एक ही टिक होता है। ठीक है, तो वो रेडियो बटन होते हैं। तो वो जैसे देखिए मेल और फीमेल का, इसमें कौन सा चेक करें। तो इस प्रकार से कोडिंग हमें करनी हो, ये चीजें अगर हमें फ्रेम में लगानी हो तो कैसे लगाएं, उसके लिए भी वही बात सेम। एक फ्रेम है हमारे पास, ओके, जैसा कि अक्सर हमारी कोडिंग में होता ही है कि एक क्लास है, ये मेन फंक्शन है, ये फ्रेम है और ये हमारा विजुअल है। बट यहाँ बीच में हम बटन की जगह टेक्स्ट बॉक्स भी ले रहे थे और हम लेबल भी ले रहे थे और हमने लास्ट टाइम जो है चेक बॉक्स लिया, अब यहाँ ले रहे हैं हम रेडियो बटन। तो जे से स्टार्ट होता है, जे रेडियो बटन RB1, ये आप खुद कुछ भी नाम ले सकते हैं, वेरिएबल का नाम है जे रेडियो बटन RB1, जे रेडियो बटन RB2। और उनके सामने क्या लिखा होना चाहिए, न्यू से इनकी लोकेशंस, मतलब न्यू से हम ऑब्जेक्ट लेते ही हैं। ए जो है वो मेल को डिनोट कर रहा है, बी फीमेल को। ये हमने टेक्स्ट लिखा है, उसके सामने जो लिखा आएगा, जैसे यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पे कुछ भी लिखो, आपकी मर्जी है, वो उसके सामने लिखा हुआ मिलेगा। RB1 और RB2 जो हमने जो दो रेडियो बटन लिए हैं, उनका सेट बाउंड, दोनों को सेट कर दिया, उनकी साइजिंग कर दी। उसके बाद हम एक कंसेप्ट जरूरी है इसके अंदर, बाउंड करना। दो रेडियो बटन है, दोनों में से एक ही चेक होना चाहिए, इसलिए इन दोनों को बाउंड करना पड़ेगा। अलग अलग होंगे अगर तो फिर वो दोनों चेक हो सकते हैं, पर हम चाहते हैं दोनों में से एक ही ऑप्शन हो, इसलिए रेडियो बटन का यूज किया जाता है। इसलिए इसको ग्रुप करना पड़ता है। ग्रुप में अगर दोनों बटन डाल देंगे तो उन दोनों में से एक एक्टिव होगा। ओके, तो इसलिए लिखा गया है बटन ग्रुप। एक कंसेप्ट और लेना पड़ेगा हमें, बटन ग्रुप बीजी। बीजी ऑब्जेक्ट का नाम है, कुछ भी ले लो आप, ठीक है। न्यू बटन ग्रुप, ये एक ऑब्जेक्ट लिया है बीजी। बीजी के साथ बटन ग्रुप के साथ वो दोनों ऐड करेंगे, ताकि वो ग्रुप में होंगे तो दोनों में से एक ही सिलेक्ट हो पाएगा। ओके, अब बीजी के साथ मतलब वो ग्रुप जो बनाया है बटन ग्रुप, उसमें ऐड किया RB1 को और RB2 को, दोनों बटन उसमें ऐड कर दिए ग्रुप के अंदर। अब हमारे फ्रेम के साथ ऐड कर दिया RB1 को भी, RB2 को भी। मतलब बटन है, ठीक है, RB1 है, RB2, दो रेडियो बटन है, दोनों को एक ग्रुप में ले लिया और दोनों को अब फ्रेम में ऐड कर दिया। तो ग्रुप में होने के कारण दोनों में से एक ही सिलेक्ट होगा। तो ये पर्टिकुलर कोड से हमारे पास जो है रेडियो बटन आ जाएगा। अब इसको देखिए, यहाँ फ्रेम है, ये रेडियो बटन हैं हमारे पास दो, और दोनों का बाउंड सेट किया है। फिर एक ग्रुप बटन है जिसमें दोनों को ग्रुप भी किया गया है, फिर दोनों को फ्रेम में ऐड किया गया और फ्रेम को विजुअल ट्रू किया गया है। अब इसको हम VS कोड में रन करके दिखाते हैं आपको। यस, यहाँ हमने अभी चेक बॉक्स किया था, तो सिर्फ हमें चेंज करना है, यहाँ चेक बॉक्स की जगह रेडियो बटन के कॉन्सेप्ट लगाएंगे। बट जरूरी नहीं है, आप जितने भी कॉन्सेप्ट करते जा रहे हो वो इसमें ऐड करते जाएं तो बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा। बाकी आप जब एक्सरसाइज करेंगे, एप्लीकेशंस बनाएंगे तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। पर अभी तो मैं इंडिविजुअली एक एक चीज आपको बता रहा हूं। ओके, तो यहां हम इसको काट देते हैं। अब यहां हम कोड करेंगे रेडियो बटन। सबसे पहले जे रेडियो बटन RB1 और जे रेडियो बटन जो हमें क्लास का नाम लिखना है, और उसके सामने लिख दिया ए मेल। इसका मतलब उसके सामने ए मेल लिखा मिलेगा। अब दूसरा ले लेते हैं, जे रेडियो बटन RB2 और उसके सामने लिखा मिलेगा बी फीमेल। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, RB1 जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज कर रहे हैं, मतलब सेट बाउंड कर रहे हैं, XY पोजीशन और हाइट, सॉरी विड्थ और हाइट दे रहे हैं। इसी प्रकार RB2
RB2 का भी हम क्या कर रहे हैं, उनकी साइजिंग कर रहे हैं, सेट बाउंड कर रहे हैं, कितना कितना साइज है। उसके बाद उन दोनों के लिए ग्रुप में सेट करेंगे। तो हम एक ग्रुप का बटन ले रहे हैं, बटन ग्रुप BG और न्यू बटन ग्रुप BG। अब BG के साथ अटैच करने वाले हैं हम नेक्स्ट, यस। तो BG के साथ अटैच कर रहे हैं हम RB1 को और BG के साथ ऐड कर रहे हैं RB2 को। तो ये दोनों जो हैं वो बटन ग्रुप के अंदर ऐड हो गए ताकि दोनों में से एक सिलेक्ट हो, यस। उसके बाद अब हम फ्रेम के साथ ऐड कर देंगे RB1 को और ऐड कर देंगे RB2 को। अब हमारा फ्रेम भी है, जैसे यहाँ है, हमने दो बटन लिए हैं, जे रेडियो बटन्स हैं और उनके नाम रख लिए और उनके सेट बाउंड सेटिंग कर दी, उनकी साइज वगैरह सेट कर दी और दोनों को हमने बटन ग्रुप के अंदर ऐड कर लिया ताकि दोनों में से एक सेलेक्ट हो और दोनों को ऐड कर दिया हमने बटन ग्रुप के साथ। करने के बाद अब दोनों को फ्रेम के साथ भी ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद हमने फ्रेम को क्या कर दिया, ट्रू, विजुअल ट्रू, ताकि वो दिखे। अब इसको हम कर लेते हैं सेव। देखो आपके सामने ही रन करते हैं तो इससे आपको भी कॉन्फिडेंस आता है, आप इस प्रकार से प्रोग्राम ताकि ढंग से कर सको, यस। ये देख लीजिए, अब हमारे पास ये फ्रेम आ चुका है और इसमें मेल फीमेल का जो कॉन्सेप्ट है वो वर्क कर रहा है, ओके। तो इस प्रकार से आप अपने फॉर्म के अंदर रेडियो बटन्स जो हैं वो एडअप कर सकते हो। बाकी जितनी एक्सरसाइज आप धीरे धीरे करोगे एक एक चीज कर पाओगे, यस। मूव टू नेक्स्ट। ये हमने जे रेडियो बटन पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स क्या होता है, जैसे देखिए आपके पास एक लिस्ट आती है, उस लिस्ट में से मान लो क्लिक किया, आपकी कंट्री, आप कौन सी कंट्री से हो, तो क्लिक करते हैं तो काफी सारी कंट्रीज का नाम आ जाता है। उसमें से किसी एक को आप सेलेक्ट करते हो तो वो पर्टिकुलर सेलेक्ट हो जाता है कि ये इस कंट्री से हैं। तो इस प्रकार से लिस्ट बनाने के लिए हम कॉम्बो बॉक्स का यूज करेंगे। जैसे ये लिस्ट है, यहाँ इंडिया, USA, इंग्लैंड, जिस पे हम सेलेक्ट करेंगे वो उस ऑप्शन में आ जाएगा। तो कैसे होगा ये, किस प्रकार से कर सकते हैं, सिंपल है, ओके। इसके लिए एक बात और थोड़ी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, जो लिस्ट हमें कॉम्बो बॉक्स में डालनी है वो पहले से एक स्ट्रिंग में तैयार करनी पड़ेगी। देखिए ये हमारी iSlabby क्लास है, ठीक है, मेन फंक्शन है। अब इसका जो कोड है वो फ्रेम तो हम जैसे लेते हैं विजुअल करते हैं सेम है, बस इतने से कोड से ही हमारा एक कॉम्बो बॉक्स बन जाएगा। हमने एक स्ट्रिंग लिया कंट्री नाम से, इंडिया, USA और इंग्लैंड, कुछ भी ले लो आप, जितने भी लिस्ट में एलिमेंट लेना चाहो। इस प्रकार आपने जे कॉम्बो बॉक्स एक प्री डिफाइंड क्लास है, सी बॉक्स कॉम्बो बॉक्स आपने नाम लिया, न्यू जे कॉम्बो बॉक्स क्लास का नाम है और कंट्री को इसके साथ अटैच कर दिया। जितनी कंट्रीज हैं वो सारी इस कॉम्बो बॉक्स के साथ अटैच हो चुकी हैं। और सी बॉक्स जो कॉम्बो बॉक्स लिया है, सेट बाउंड, उसका साइज हमने सेट कर दिया है। साइज के कारण यहाँ पर देखो काफी बड़ा साइज आ रहा है, वो मर्जी आप किस हिसाब का लेने वाले हैं। और माई फ्रेम डॉट एड सी बॉक्स, और माई फ्रेम के साथ हमने कॉम्बो बॉक्स को ऐड किया और माई फ्रेम को विजुअल ट्रू कर दिया। कुछ नहीं, सिर्फ हमने 4 लाइनें लिखी, कॉम्बो बॉक्स को ऐड कर लिया। जस्ट एक स्ट्रिंग ली है, जो उस कॉम्बो बॉक्स में स्ट्रिंग हमें दिखानी है, कॉम्बो बॉक्स लिया है और उसके साथ स्ट्रिंग उसके साथ अटैच कर दी, स्ट्रिंग अटैच कर दी उस कॉम्बो बॉक्स के साथ जो स्ट्रिंग हमने तैयार की है, और उस कॉम्बो बॉक्स का साइज सेट किया है और उसके बाद माई फ्रेम के साथ ऐड किया। ये साइज मत सेट कीजिए क्योंकि आप करके भी देख सकते हो एक्सपेरिमेंटल, ये लाइन ना लिखोगे तो नो प्रॉब्लम, स्ट्रिंग ले लो, कॉम्बो बॉक्स ले लो और ऐड कर दो, क्लियर। अब इसको हम आपको VS कोड में रन करके दिखाते हैं। मूव टू VS कोड। अब यहाँ पर हमने जो है रेडियो बटन बना रखा है, इसको हम काट देते हैं यहाँ से, यस। और यहाँ पर हम क्योंकि बार बार कोड बताएंगे लिखेंगे तो इतने में चेंज करके इसलिए दिखा रहे हैं, एक बार जो हो गया उसमें, तो यस यहाँ पर हम कोड करेंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे स्ट्रिंग, यस। तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग ले लेंगे और स्ट्रिंग ले लिया हमने कंट्री, और इसमें इंडिया, USA, इंग्लैंड, ये एक स्ट्रिंग है जो कि हमारी कॉम्बो बॉक्स में दिखानी है हमें। तो एक स्ट्रिंग टाइप का डाटा टाइप लिया और कंट्री नाम का वेरिएबल, और उसमें कंट्रीज हमने एडअप कर ली। उसके बाद नेक्स्ट हम ले लेंगे जे कॉम्बो बॉक्स, सी बॉक्स उसका नाम लिया है, कुछ भी ले लो, न्यू कॉम्बो बॉक्स, ओके, जे कॉम्बो बॉक्स, उसके साथ कंट्री को अटैच कर दिया, तो जितनी भी स्ट्रिंग है उस कॉम्बो बॉक्स में अटैच हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे कॉम्बो बॉक्स का सेट बाउंड्स। ये साइज रहेगा, XY पोजीशंस वगैरह रहेगी कि XY क्या है, विड्थ और हाइट क्या रहेगी। हाइट विड्थ सेट करने के बाद हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब माई फ्रेम के साथ ऐड कर दिया सी बॉक्स, जो कॉम्बो बॉक्स हमने बनाया। तो वेरी सिंपल, इसमें कुछ नहीं, एक स्ट्रिंग ली है, कंट्री नाम का वेरिएबल है, उसमें कुछ स्ट्रिंग्स में डाटा एडअप कर लिया,
कॉम्बो बॉक्स प्री डिफाइंड क्लास है, सी बॉक्स हमने नाम लिया है और उसके साथ कंट्री को अटैच कर दिया ताकि ये सारी स्ट्रिंग उसमें कॉम्बो बॉक्स में एड अप हो जाए। उसके बाद कॉम्बो बॉक्स जो भी लिया है उसकी एक्स वाई पोजीशन और विड्थ और हाइट दे दी हमने। अब हमारे पास कॉम्बो बॉक्स तैयार है, उसमें स्ट्रिंग भी अटैच है। अब उसको फ्रेम में अटैच करना है, तो माई फ्रेम जो हमने ले रखा है उसमें ऐड कर देंगे सी बॉक्स को और माई फ्रेम को सेट विजिबल ट्रू कर देंगे। अब हम ये चेंजेस जो हमने किया इसको हम कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद इसको हम करेंगे रन। यस, तो अब हमारे पास जो है डिस्प्ले में आ रहा है एक कॉम्बो बॉक्स। ये साइज का इशू रहेगा, अभी किस हिसाब से अभी लिया है यहाँ सिलेक्टेड है, इस पे क्लिक करें, देखो इंडिया, यूएसए, इंग्लैंड, इस प्रकार से वो लिस्ट आ जाएगी। बाकी जब भी हम एप्लीकेशन बनाएंगे तो प्रॉपर उसकी साइजिंग भी करेंगे और उसमें अलग अलग कॉम्बो बॉक्स भी लेके देखेंगे, तो आपको मुझे लगता है समझ में आ गया कि कॉम्बो बॉक्स कैसे एडअप करते हैं। यस, अभी तक हमने सीखा है कि GUI एप्लीकेशन कैसे बनाएं, उसमें हम फ्रेम कैसे लेते हैं, फ्रेम में अलग अलग कंपोनेंट्स कैसे लगाते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे कि आप किस प्रकार से लेआउट सेट कर सकते हैं, कौन कौन सी लेआउट होती है। जैसे लेआउट मैनेजर, मान लीजिए आपने एक फ्रेम लिया है उसमें कंपोनेंट लगा रहे हैं, अभी तक हमने जितने कंपोनेंट लगाए हैं वो सिंपली जस्ट लिए हैं, हमने कोई सेट नहीं किया है उनको। वो सेट कैसे करें प्रॉपर ताकि फ्रेम वगैरह अच्छे से उसमें जो फॉर्म वगैरह अच्छे से दिखे, कंपोनेंट प्रॉपर लोकेशंस लें, तो उसके लिए हमें सीखना होगा लेआउट मैनेजर। तो एक तो होता है बॉर्डर लेआउट, बॉर्डर पे कौन कौन से कंपोनेंट ऐड करने बॉर्डर के हिसाब से, या फ्लो लेआउट होती है, या ग्रिड लेआउट होती है, कार्ड लेआउट होती है, और ग्रिड बैग लेआउट, और जावा स्विंग बॉक्स लेआउट, और जावा स्विंग्स ग्रुप लेआउट। तो इस प्रकार से हम लेआउट मैनेजर को नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और हम लेके आएंगे कि इवेंट्स हैंडलिंग क्या होती है। जैसे देखिए, मान लीजिए आप किसी फॉर्म बना लिया, बटन है, बटन पे क्लिक किया तो क्लिक करना एक इवेंट है, डबल क्लिक करना भी एक इवेंट है, तो वो कैसे हैंडल होगी उसके भी हम कोड करके आपको प्रॉपर रन करके दिखाएंगे VS कोड के अंदर। तो अभी तक हमने पढ़ा GUI, उसके कंपोनेंट और कंटेनर्स क्या होते हैं, कैसे उनको प्रोग्राम बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छी इंटरेक्टिव कंसेप्ट जिसमें हम लेके आएंगे लेआउट्स और आपका क्या होगा इवेंट हैंडलिंग। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हम अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपके लिए बनाते रहें। जय हिंद, जय भारत।